हम लोगों ने यहाँ पर अपना कुछ बनाया था। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अपने प्रोडक्ट्स बनाए थे। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई थी। जी सर। अच्छा, अब देखो यहाँ तक पोस्ट आपको समझ आ गए थे। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन करना चाहते हो, आप लोग यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी को भी ओपन कर सकते हो। जैसे अभी देखो यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ मैं। ऐड टू कार्ट, अब देखो ऐड टू कार्ट करने के बाद मुझे पता चल रहा है यहाँ पर क्या कुछ ऐड हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ टिक तो हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ आपको इंटरफेस में कुछ नजर आ रहा है। आज की क्लास में हम लोग आप बोलते रहना साथ साथ। यार देखो कुछ पता चल रहा है जब तक मैं यहाँ ना जाऊँ। नो सर। इसके लिए नोटेड। हमारे पास एक प्लगइन आता है, साइट कार्ट। साइट कार्ट के नाम से हमारे पास एक प्लगइन आता है। मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली थी। ये हमारे पास होता है साइट कार्ट। आप लोगों ने क्या करना है, प्लगइन में जाना है। यहां पर लिखना है सिंपल SIDE, साइट कार्ट। अब देखो आपके पास साइट कार्ट का जो पहला प्लगइन है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, साइट कार्ट वू कॉमर्स। आप लोगों ने इसको सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है। अब आप लोगों ने साइट कार्ट का आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। अब देखना आपके पास यहाँ पर कुछ भी आया, नहीं आया ना अभी तक। तो हम, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट आर के वो मेरे पास कैशे कैश होता है। यहाँ पर देखो अब मेरे पास ये चीज आ चुकी है। अब मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखो। अब मैं देखो यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ चुका है। यहाँ से ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये प्रोडक्ट आ चुका है। तो इससे क्या हुआ, हमारी वेबसाइट थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो गई कि अब यूजर को पता चलेगा कि हाँ भाई, अब वो जब ऐड कर रहा है तो उसको कोई ना कोई पॉपअप उसको मैसेज आएगा कि यार देखो मेरे पास यहाँ पर एक चीज ऐड हो चुकी है। यहाँ से अगर वो कंटिन्यू शॉपिंग करेगा तो हट जाएगा, और दोबारा से अगर वो चेकआउट करेगा तो यहाँ से वो चेकआउट भी हो जाएगा। अब चेकआउट होने के बाद आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन आपके पास होता है कि आप अगर कैश ऑन डिलीवरी देना चाहते हो। देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, देयर आर नो पेमेंट मेथड, प्लीज कॉन्टेक्ट अस टू प्लेस योर ऑर्डर। अब आप लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑन करना चाहते हो तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सेटिंग में आना है। और सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वू कॉमर्स की सेटिंग में आना है। वो कॉमर्स की सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने पेमेंट्स में आना है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर अपना पेमेंट वाला काम करना है। पेमेंट में आने के बाद आप देख रहे हो टेक पे ऑफलाइन पेमेंट। आप लोगों ने डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप लोगों ने वो कॉमर्स की आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट पर आने के बाद यहाँ देखो टेक ऑफलाइन पेमेंट आ रहा है। टेक ऑफलाइन पेमेंट पर कर देना है आपने यहाँ से क्लिक। यहाँ पर आप लोगों ने कर दिया है क्लिक। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ आप लोग कर दोगे यहाँ पर इनेबल। अब इसको इनेबल करने के बाद अगर अब मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ देखो मेरे पास कुछ ऑप्शन चेकआउट पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखो चेकआउट करूंगा तो मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से मैं कुछ डिटेल को फिल करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने एक फाइल किया है उसको ले लो। यहाँ से मैं अपने पास कुछ डिटेल्स को फिल करता हूँ तो यहाँ पर देखना डिटेल्स फिल हो जाए। मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये मैंने अपने पास वैसी एक्सटेंशन डाली हुई है कि ताकि इतनी लंबी ना करनी पड़े मुझे डिटेल्स को डालने के लिए। तो देखो मैंने अपने यहाँ पर डिटेल डाल दी। अब यहाँ से प्लेस ऑर्डर करूंगा। अब ये कंट्री भी डालनी पड़ेगी यार। ये आप लोगों ने सारी डिटेल, जो भी कस्टमर होता है अपनी अपनी लोकेशन वगैरह डालता है अपना ऑर्डर प्लेस करने के टाइम। अब देखो यहाँ पर मैं कैश ऑन डिलीवरी करूंगा तो मेरा ऑर्डर यहाँ से क्या होगा, प्रोसीड हो जाएगा। अब आपके पास ऑर्डर प्रोसीड हो चुका है तो अब आप लोग कैसे चेक करोगे कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं। मैंने तो एज अ यूजर है, बट अगर आप एज अ एडमिन एज अ ऑनर देखोगे तो यहाँ पर आप देखो आपके पास वो कॉमर्स में ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब आप लोग क्या करोगे, इन ऑर्डर्स पे जाओगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। देख रहे हो अभी मैंने ऑर्डर दिया है, यहाँ से 3,000 रुपये का ऑर्डर किया है। तो आप लोग यहाँ से इस ऑर्डर पे क्लिक करोगे। इस ऑर्डर को आप लोग अगर कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसका स्टेटस कर दोगे यहाँ से इसका कैंसिल। अगर आप उसका जो है प्रोसेस का कंप्लीट करना चाहते हो यहाँ से कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई।
तो देखो अभी मैं माई जी अकाउंट के सर। अंदर जाकर अपना ऑर्डर देखूंगा तो यहाँ पर स्टेटस इसका कंप्लीट आ जाएगा। मुझे पता भी चल रहा है कि मैंने कितने आपके यहाँ पर ऑर्डर किए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। आपको उनका? नो सर। अच्छा यहाँ पर, अच्छा मैं आप लोगों को दोनों को ही लिंक दूंगा, चलो मैं दे ही देता हूँ। अब देखो मुझे आप लोगों से सवाल पूछना, आप लोग जवाब तो दे सकते हो, बट ये जो ऑनलाइन इतने सारे ले रहे हैं, आप मुझे बताओ, अगर ऑनलाइन ही अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखना हो तो आपके पास यूट्यूब तो भरा हुआ है। जी सर। अच्छा अब लोग हम लोग यहाँ पर देखो ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास हम कोई एक ऐसी नई चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो अच्छा वो कॉमर्स के अंदर कूपन्स। अब हम यहाँ पर काम करते हैं कूपन्स के ऊपर। कूपन्स आप लोगों ने आपने देखा होगा कि मोस्टली आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर कूपन्स वाला काम हो रहा होता है। जैसे अभी देखो ये प्रोडक्ट आपका कितना है, 2,500 रुपये का। अब अगर मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो मेरे पास ये देखो आ रहा है कितने का, 2,500 रुपये का ही आ रहा है। बट मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर कूपन होता है। आप लोगों को कुछ पता है कूपन क्या काम करते हैं? जी सर, मतलब अगर हम कूपन लगा देते हैं तो कोई चीज हमें कम में पड़ जाती है, उन्होंने कम में लगाई हुई होती है, लाइक ऑफ मिल जाता है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ कहीं ना कहीं कूपन का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो मार्केटिंग का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। मार्केटिंग का मुराद वही होता है, मार्केटिंग के अंदर आपके पास देखो कूपन आ रहा है, तो आप लोगों ने इस कूपन को ऐड कर देना है। अब कूपन का आप जो नाम दोगे, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ शाजिब 115। वो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ये कूपन कोड डालो तो आपके पास वो आ जाएगा। अगर आप वैसे तो यहाँ से खुद जनरेट कराना चाहो तो जनरेट करवा सकते हो, तो मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ शाहजेब 115। इसको कूपन दे दिया। यहाँ पर मैंने इस कूपन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 500। ठीक है। और ये कूपन एक्सपायर कब होगा, उसकी एक्सपायरी डेट आप लोगों ने डाल देनी है। ठीक है। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ फरवरी। यहाँ पर आपको मैं देखो 500 का डिस्काउंट आता है, देखते हैं हमारे पास ये वर्क करता है नहीं करता। यहाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट था। यहाँ से अगर मैं कूपन को अप्लाई करूँ तो कूपन है एक्सपायर। तो क्यों कूपन एक्सपायर आ रहा है मेरे पास? सॉरी, क्योंकि ये देखो मैंने क्या डेट डाली थी, जनवरी की डाली थी, मैंने फरवरी किया ही नहीं। आप लोगों ने इससे एक चीज और भी सीख ली होगी कि यहाँ पर अगर आपके पास कूपन की डेट अगर वो जा चुकी है तो आपके पास क्या शो होगा, कूपन एक्सपायर का। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर मुझे कितने का डिस्काउंट मिल चुका है, 500 का। क्यों? क्यों मुझे मिला 500 का? सर कूपन की वजह से। इसलिए कि मैंने यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर कूपन के ऊपर ऐड किया था कि यहाँ आप लोग 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अब इसकी आप लिमिट भी यहाँ से देखो सेट कर सकते हो कि ये कितने कूपन आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लिख दिया 1 लिमिट पर कूपन। तो मैं अगर यहाँ से अपडेट करूंगा तो यहाँ से आप देख लेना, ये लिमिट भी आ रहा है और रिस्ट्रिक्शन भी आ रहा है। जहाँ पर अब हम लिमिट और रिस्ट्रिक्शन के ऊपर भी हम चीज देखेंगे, इसके ऊपर भी आज थोड़ा डिटेल। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, अगर आप बोलोगे कोर्स को अगर जल्दी खत्म करो तो मैं आप लोगों को जल्दी खत्म करवा दूंगा। मैंने आपको पहले शुरू में बोला था, बट अगर आप लोग, मैं आपको अगर पूरा एडवांस लेवल तक आप सीखना चाहते हो तो आप लोग टाइम दो। आप कंप्लीट अगर आप बोलोगे जल्दी खत्म करना है तो मैं आप लोगों को तकरीबन 3-4 क्लासेस में खत्म करवा दूंगा जितनी आपको वर्डप्रेस होती है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको हर चीज़ डीपली एडवांस में सीखनी है तो उसके लिए आपको फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस कोर्स में। आप बताओ, कोर्स को आप लम्बा लेके जाना चाहते हो, आपको मसला नहीं है तो मुझे भी मसला नहीं है। सर नहीं, हमें तो मसला नहीं है। क्योंकि 30-40 मिनट आप लोगों को हफ्ते में निकालना मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं होती। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक ही यूजर के ऊपर हो। अब मैंने यहाँ से देखो प्लेस ऑर्डर कर दिया। प्लेस ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, क्या अब मेरे पास वो दोबारा ये कूपन कोड वर्क करता है कि नहीं करता? मैं दोबारा से काम करता हूँ, शॉप पे जाता हूँ और यहाँ से अपना एक प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद यहाँ से मैं कूपन को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से अब देखता हूँ कूपन ऐड करने के बाद देखो कूपन यूजेस फॉर लिमिट हैज बीन रीच। इसका क्या मतलब हुआ बताओ कोई? सर जो कूपन की जो लिमिट थी वो खत्म हो गई है।
इसमें हमारे पास दो तरीके की लिमिट है। एक लिमिट होती है एक यूजर पर लिमिट। अब जैसे मुंतहा है, मुंतहा अगर अपनी आईडी से लॉगिन करती है तो वो सिर्फ अपने पास, यहाँ पर आपको सेटिंग समझा देता हूँ। आप लोग यहाँ सेटिंग देखो, इसमें क्या था फर्स्ट वाले के अंदर, लिमिट के अंदर, यहाँ पर ये कूपन कोड सिर्फ एक ही बंदा यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से अगर देखो यूजर लिमिट पर यूजर, इससे क्या होगा, एक ईमेल आईडी से इस बंदा एक ही दफा परचेज बाय कर सकता है। अब इसका कोई कॉन्सेप्ट समझाएगा क्या होगा? सर ये जो ऊपर वाला था इसका तो सिंपल यही है कि अगर एक बंदा ही कूपन यूज कर सकता है जितनी लिमिट हो, मगर जो नीचे वाला है उसमें ये है कि एक ईमेल से एक ही कूपन यूज हो सकता है। हाँ, अदरवाइज अगर दूसरा आपको कूपन यूज करना है तो दूसरा ईमेल यूज करना पड़ेगा। इसमें अब यही है कि आप लोगों को दोबारा से अगर यूज करना है तो आपको दूसरा ईमेल यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्शन भी है, आप यहाँ पे इसकी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि आप लोग कितने जो है कितने अमाउंट को स्पेंड कर सकते हो। मिनिमम आप लोगों ने कितने करने हैं, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो 5000, और मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे कर सकते हो 20,000। अब इससे क्या होगा, हमारे पास ये देखना अभी, ओहो कुछ ज्यादा थ्री पता नहीं क्या सर्च हो गया। अच्छा पहले मैं देखता हूँ मैंने यहाँ पे लिमिट, यूजेज लिमिट क्या लगाई थी। अच्छा यहाँ पे देखो अनलिमिटेड लिमिट लगाई हुई, ताकि बाद में हमें समझने में मसला हो ना हो। अब मैंने यहाँ से कूपन को जो है यहाँ देखो, अब देखो कूपन क्या कह रहे हैं मुझे, आप लोगों ने जो है कम से कम 5,000 रुपए की शॉपिंग करनी है तभी ये हमारा कूपन कोड अप्लाई होगा। अदरवाइज ये कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा जब तक आप 5,000 की शॉपिंग नहीं कर लेते। तो ऐसा होता है ना कि आप 5,000 की शॉपिंग करो तो आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये ऐसा भी होता है। तो अब यहाँ देखो, मैं अगर ये दो अगर परचेस करता हूँ तो मेरे पास ये कूपन अप्लाई हो जाएगा, शायद 115 वाला। अब देखो मुझे यहाँ पर 500 का डिस्काउंट मिल चुका है। एक और चीज भी इसमें अंदर है, इसमें एक और चीज भी है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला कूपन कोड सिर्फ इसी के ऊपर वर्क करे, इसी एसयू पोस्ट के ऊपर वर्क करे, तो इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर है कि आप इस अंदर प्रोडक्ट को कर सकते हो सर्च। इसमें क्या है कि आप अगर आप एसयू पोस्ट के ऊपर करोगे तो अब ये वाला जो कूपन कोड है वो सिर्फ इसी कैटेगरी के ऊपर, मतलब इसी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। अब मैं यहाँ से जाता हूँ दोबारा से किसी के ऊपर ऐड करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ, शेड्स के ऊपर जाता हूँ, और अब मैं यहाँ से अप्लाई करके देखता हूँ क्या ये अप्लाई होता है। पहले मैं इसको जो है यहाँ से इसको जो है ये वाली लिमिट हटा, काम हटा देता हूँ। जो आप लोगों को यूजर्स लिमिट वाला, ये तो आप लोगों को समझ आ चुका था। किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन है, ये जो लिमिट वाला काम है जो? सर अब यहाँ से दोबारा से जाता हूँ चेकआउट के ऊपर। अब इसमें क्या आपको पता चला, कोई बताएगा? अब इसमें क्या हो, इसमें क्यों नहीं वर्क किया, मुझे यहाँ से कोई देख के बताए। भाई जल्दी बोलो, जब बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। सर आपने एसईओ पोस्ट पे अप्लाई किया था ना डिस्काउंट। हाँ तो इसलिए कि आप एसयू पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया था तो उसके अलावा किसी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जी सारों के ऊपर वर्क करे, पूरी वेबसाइट के प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करे, सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क ना करे, जैसे कि यहाँ पर मेरा टी शर्ट। अब इससे क्या होगा कि पूरी वेबसाइट के प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, टी शर्ट्स के ऊपर। हमारे पास जो प्रोडक्ट की कैटेगरी थी, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शर्ट की कैटेगरी के ऊपर अप्लाई हो, बाकी किसी के ऊपर अप्लाई ना हो। यहाँ पर हम सब कर सकते हैं, अलाउ ईमेल्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड्स कर सकते हैं, एक्सक्लूड ब्रांड्स कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी सारी चीज़ों को इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से देखो इस प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, अब देखना इसके ऊपर शायद अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं यहाँ से किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ, तो और किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाने के बाद जैसे मैं यहाँ से जो है एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, सॉरी दिस कूपन इज नॉट, अच्छा अच्छा तो हम लोगों ने यूज भी कर लिया था। ठीक है यहाँ से इसकी लिमिट हटा देता हूँ, बल्कि हमने लिमिट लगाई नहीं है। हाँ तो ये हमारे पास, अच्छा प्रोडक्ट कैटेगरी सिर्फ शर्ट से है, हमारे पास सिर्फ शर्ट की कैटेगरी के ऊपर आ रहा है। वो हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहाँ पर कैटेगरी शर्ट सेलेक्ट कर दी थी। दोबारा से इसको जाता हूँ,
और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ आप लोगों ने थोड़ा सा सही से देखना है कि किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना। दोबारा से चेक करता हूँ कि इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। बट अगर अब मैं यही इसकी शर्ट के ऊपर जाऊँ, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोगों को आई थिंक कूपन वाला सारा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि यहाँ देखो एक्सपायरी डेट, अगर इस एक्सपायरी की इसकी मैं अगर एक्सपायरी खत्म कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी एक्सपायरी खत्म कर देता हूँ तो अब देखना यहाँ से क्या होगा। अगर मैंने इसको सिर्फ 10 तारीख तक ही लगाया था तो 10 तारीख तक ही ये वर्क करेगा, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर जो है दोबारा से चेक करता हूँ इस कूपन कोड को किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। अब क्या हो चुका है, मेरा ये एक्सपायर हो चुका है। कॉन्सेप्ट सारा समझ आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन भी ऑन किया, किस तरीके से हमने कूपन क्रिएट किया, कूपन के अंदर हमने मल्टीपल फीचर्स देखे कि हम किस किस तरीके से वो कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर्स के ऊपर देखा, ऑर्डर कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। आपको पता है मैं अभी घर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं घर शिफ्ट करने की टाइम भी क्लास ले रहा हूँ। अभी मेरा सारा तकरीबन घर अंजड़ पंजड़ हुआ है, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा आज ले लेता हूँ, कल गलती कर दी, कल लेनी चाहिए थी मुझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि कुछ और एक नई चीज़ देखते हैं। हमारे पास यहाँ देखो प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज हैं, इसके अंदर हमारे पास ब्रांड्स हैं। ब्रांड से मुराद यहाँ पर यह है कि डॉलिंस का है ये। अब हमारे पास अब सब अच्छा, ब्रांड्स वाली बात तो आप सब समझ गए होंगे कि इसमें ये ब्रांड आता है, ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। जैसे अब यहाँ देखो कुछ आउट ऑफ स्टॉक आ रहे हैं, इसको हम आउट ऑफ स्टॉक से भी निकाल लेते हैं, इसको इन स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो ब्रांड्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास डॉलिंस ब्रांड से आप समझ चुके होंगे कि यार ये हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो हमारे पास अब ब्रांड्स हैं, हमारे पास डॉलिंस। अब डॉलिंस के ब्रांड पे क्लिक करूँ तो मेरे पास डॉलिंस वाले ही सारे आएंगे। अब इसको भी अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ, अपना जो है यहाँ से परचेज करूँ, क्योंकि देखो यू आर सेविंग ऑर्डर हियर। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यू आर सेविंग ऑन दिस ऑर्डर आर सेव 100 RS। अब ये क्यों आ रहा है, मुझे कोई बता सकता है? सर शायद कूपन की वजह से। कूपन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि ये इसलिए आ रहा है कि देखो हमारे पास ये 850 रुपये का था। अब हम लोगों ने जो सेल लगाई थी, याद है हमने सेल वाला काम किया था, जी सर। ये उसमें आ रहा है कि आप सेफ 100 अप टू। अगर हम ऐसी वाली पोस्ट के ऊपर भी करें which आपको अच्छे से दोबारा समझ आ जाए, ताकि अगर अगर आप भूल चुके हो तो। आप लोगों ने यहाँ देखा था एक रेगुलर प्राइस थी, एक सेल प्राइस थी। यहाँ रेगुलर प्राइस इसकी आपकी थी आपकी 2,500। अब मैं इसकी यहाँ पे कर देता हूँ 18,000 सेल प्राइस। तो उसको मैं अब अपडेट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे चेकआउट के बाद, उसको रिफ्रेश के बाद, तो यहाँ देख रहे हो अब 800 रुपये की यहाँ पर क्यों सेव कर रहे हैं। 700 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल रहा है, 100 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल रहा है, तो टोटल कितने का हो गया, 800 रुपये का डिस्काउंट। तो अब आप यहाँ से जो है इसको चेकआउट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको चेकआउट करूंगा। अगर हम कूपन वाला अप्लाई करें, कूपन अप्लाई करके देखें यहाँ से, इस पर अप्लाई होता है नहीं होता, क्योंकि हमारा कूपन तो वैसे भी एक्सपायर हो चुका था, तो हमारा कूपन भी वर्क नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ से इसको प्लेस ऑर्डर करता हूँ, पहले इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमारा जो है ऑर्डर प्रोसीड हो जाए। तो यहाँ से हमारा कैश ऑन डिलीवरी हमारा अब हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अब जो है मेरी बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाए।
जैसे हमारे पास अभी देखो माय अकाउंट के अंदर, सॉरी चेकआउट के ऊपर हमारे पास सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। अब आप लोग अगर चाहते हो यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल आए, तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से पेमेंट्स में आना है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखो डैशबोर्ड पर आने के बाद वो कॉमर्स में आना है, सेटिंग में आना है, यहाँ पर पेमेंट पर आना है, और आप लोगों ने जो है यहाँ से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर देना है ओपन। अब आप लोग यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और अब आप लोग जो है नीचे यहाँ पर अपना ऐड अकाउंट कर सकते हो। ऐड अकाउंट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल सेलेक्ट करनी है अपनी कंट्री, उसका नाम आप लोगों ने अपना, अकाउंट टाइटल, बैंक का नाम। अब मैं यहाँ पर, यहाँ पर आपके बैंक का आईबीएन अगर आपका सब सब कुछ होने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको कर देना है रिफ्रेश। अब आपके पास देखो यहाँ पर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन भी आ चुका है। तो आप लोगों ने यहाँ से इसको प्लेस ऑर्डर कर दिया, तो प्लेस ऑर्डर करने के बाद आप लोगों के पास जो है यहाँ पर आपके पास इसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आप लोगों के पास देखो बैंक डिटेल क्या आ रही है, कि आप लोगों ने अगर अपना ऑर्डर प्रोसीड करना है, तो आप लोगों ने जो पेमेंट है यहाँ पर जो है इसके ऊपर करेंगे, तो आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसीड हो जाएगा। अभी आपका ऑर्डर, इसलिए आपका यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में आएगा। अभी तो ये इसलिए हो रहा है कि जब आप देखो ऑन होल्ड पर है, जब आप लोग पेमेंट करके उसको स्क्रीनशॉट दे दोगे वेबसाइट्स वालों को, तो आपका वो ऑर्डर प्रोसीड हो जाएगा। बट अगर आप डायरेक्ट पेमेंट वाला काम करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत आपको पेमेंट मर्चेंट लेने पड़ते हैं। आपको उसके लिए पेमेंट मर्चेंट लेने पड़ते हैं, अगर आपको जो है वो चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट पेमेंट वाला, के वहीं से पेमेंट। तो अब हम यहाँ पर कोई और नई चीज़ देखते हैं, जहाँ से हम अपनी सारी की सारी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह को देख सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, कि हम लोगों को जो है एनालिटिक्स में हमारे पास कितने हमारे पास प्रोडक्ट्स आए, कितनी हमारी महीने की सेल हुई। तो देखो हमारे पास टोटल सेल जो हुई है अभी तक, वो 3,000 रुपये की हुई है, जिसमें से हमारे पास 6 प्रोडक्ट बिक चुके हैं, एक ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे देखो 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी की सेल हमारे पास ये इतनी है। अगर मैं यहाँ से अगर ऑर्डर्स पे जाऊँ, मैंने किसी, मेरे ख्याल से कुछ ऑर्डर्स मैंने जो है यहाँ से कंप्लीट नहीं किए थे, तो देखो हमारे पास वो जो बैंक ट्रांसफर वाली थी पेमेंट, वो यहाँ पर हमारे पास आ रही है, और उससे पहले भी हम जो हमें कुछ ऑर्डर्स किए थे वो भी हमारे पास आ रहे हैं। तो इन तीनों को क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ से इनका स्टेटस कर दूं कंप्लीट, तो एनालिटिक्स में आने के बाद देखो यहाँ पर क्या आता है। अच्छा, आपका ये जो ये एनालिटिक्स है वो कुछ टाइम में अपडेट हो जाता है, ठीक है। अब आपका जो एनालिटिक्स है वो आपके पास आधे घंटे से 30 मिनट के अंदर आपका जो एनालिटिक्स है वो अपडेट हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स की जो एनालिटिक्स है वो आपको शो हो जाएगी, कि आपके कितने प्रोडक्ट बिके, कौन कौन सा नहीं हुआ। देखो अब आपके पास यहाँ पर आ चुका है 9,350 रुपये की सेल हुई है, आपके पास 4 ऑर्डर हुए हैं। तो वो ऑर्डर भी आ रहे हैं आपके पास, जो जो बिके हैं, कितने की क्या सेल हुई, वो आपके पास वो सारी चीजें आ रही हैं। देखो 8,100 रुपये की आपकी जो है टोटल सेल हुई है एसयू पोस्ट की, जिसके 4 ऑर्डर्स हुए हैं, शर्ट के एक हुआ है, और आपके पास पता नहीं क्या नाम था जी वो गरीब, उसका भी एक ही ऑर्डर। तो इसी के अंदर आपके पास कूपन्स वाला भी आ रहा है, देखो कूपन्स का ऑप्शन भी आ रहा है, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्काउंट कूपन कितने का एक बार यूज हुआ है, वो हुआ है 500 रुपये का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? नो सर। अब हमारे पास ऐड करते हैं हम शिपिंग वाला काम। अच्छा, ये सारी चीजें पता है क्या कोर्स के एंड की थी, कि मैं सोचा आप लोगों को वेबसाइट बनाने के बाद सारी चीजें सिखाऊं। बट मैंने कहा यार ये चीजें आपको पहले सिखा दूं, ताकि आप लोगों का दिमाग हर चीज में सही आपको मजबूत हो जाए। वेबसाइट का लेआउट बनाना तो एलिमेंटर के ऊपर अभी इतना आसान है, बट ये जो चीजें अब मुझे बताओ, कि वर्डप्रेस, अच्छा वर्डप्रेस डेवलपर हर बंदा कहता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, अब ड्रैग एंड ड्रॉप की जॉब होती है।
मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जो वर्डप्रेस के ऊपर हमने एलिमेंटर के ऊपर जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था ना, वही सिर्फ जॉब होती है। हर बंदा ये कहता है वर्डप्रेस बहुत आसान है। अगर आप देखो तो वर्डप्रेस के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं पूरे डैशबोर्ड में। अभी भी हम लोगों ने वर्डप्रेस पूरे तरीके से नहीं समझा। वर्डप्रेस ड्रैग, और जो लोग कहते हैं ना कि वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो उनको बोलो वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है। बट ऐसा नहीं होता कि आपको सारी चीजें ही ड्रैग एंड ड्रॉप मिले। यहाँ देखो पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आपके पास अकाउंट एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आया। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा शिपिंग ऑप्शन। हमारे पास जो शिपिंग है वो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, बट मैं चाहता हूँ जो मेरी शिपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही अवेलेबल होनी चाहिए। देख रहे हो, शिपिंग जोन एवरीवेयर, नो। मैं चाहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान। एक काम करता हूँ, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट। पूरे यूरोप में बेचना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूके। पूरे यूरोप में सेल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पाकिस्तान में सेल नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं चेकआउट पे जाऊंगा। सॉरी, यहाँ पर यूरोप तो हो गया। अब आप लोगों ने शिपिंग मेथड ऐड करना है। यहाँ पर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हो या आप पेमेंट लेना चाहते हो। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर इसको कर दोगे फ्री। अगर आप फ्लैट रेट लगना चाहते हो तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू। अब आप लोगों ने कितनी कॉस्ट लेनी है, आप लोगों ने पर शिपिंग आप लोगों ने ले ली 500 या 500, ठीक है। इसको क्रिएट और सेव कर देना है। अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। नो शिपिंग ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर दिस एड्रेस, प्लीज वेरीफाई और इसको कनेक्ट। क्योंकि अभी हमारे पास ये है कि हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ यूरोप वाली कंट्री ही सेलेक्ट की थी। तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अच्छा, यहाँ पर इंटर एड्रेस टू कैलकुलेट, यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालो। यहाँ पर लिखता हूँ यूनाइटेड किंगडम फेक एड्रेस, ताकि यार वो कैलकुलेट करे। देखो आपके पास प्रॉपर तरीके से वर्डप्रेस कितने तरीके से, अच्छे तरीके से आपको वो जो है हर चीज कैलकुलेट करके दे रहा है कि आप बस अपना एड्रेस डालो तभी आपके पास सारी चीजें आए। ताकि मैं यहाँ से कुछ एड्रेस इसके यहाँ से फेक उठा लेता हूँ। स्ट्रीट जो है यहाँ से मैं डाल देता हूँ अपार्टमेंट। इसका प्रोविंस मैंने यहाँ डाल दिया। जिप कोड में यहाँ डाल देता हूँ। कंट्री में यहाँ से ये डाल देता हूँ। फोन नंबर में ये अपना लॉन्गिट्यूड वगैरह जो भी है, फोन नंबर ये डाल दिया मैंने इसका। तो आप लोग देख रहे हो फ्लैट रेट मेरे पास 500 आ चुका है। तो अब यहाँ से आप अपनी मर्जी की कंट्री के अंदर भी सेल कर सकते हो प्रोडक्ट को। किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? कह रहा हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, इसकी में कोई है सवाल तो बताया यार कोई। किसी का कोई सवाल है तो बताए। मुंतहा सर करता। इसमें जो जी जी। सर इसमें जो करेंसी जो है हमने क्या नाम है यूनाइटेड किंगडम में रखी है, तो वहां पर करेंसी वो क्या जाएगी? अच्छा, वो देखो यहाँ पर आप अगर सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही करना चाहते हो, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने उसी कंट्री की सेलेक्ट करनी है। हमारे पास यहाँ देखो करेंसी कन्वर्टर भी होता है, वो भी हम देखेंगे अपने पास। लेकिन आप यहाँ देखो, अगर आप लोग सिर्फ यूके में ही सेल करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में ही सेल करना चाहते हो, आप लोग वहाँ की करेंसी सेलेक्ट कर लो। अब देखो मैं अपनी जो है इसकी सेटिंग में आता हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पाकिस्तानी रुपीज आ रहा है, तो यहाँ आप लोग कर दोगे यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, यूरो। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या शो यूज होता है, वो यूरो यूज होता है। तो अब देखोगे आपके पास सारे प्रोडक्ट की प्राइस आपको यूरो में शो होने लग जाएगी।
अब समझ आई? जी सर। ये मैंने बताया था ना करेंसी कैसे चेंज करते हैं। आपके पास देखो शिपिंग लोकेशन वगैरह आप सेट टू ऑल कंट्रीज कर सकते हो, सेलिंग लोकेशन, यहाँ पर अपनी सारी चीजें सर्च कर सही कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, सिर्फ उसी कंट्री के अंदर जाएगी चीज, प्रोडक्ट यहाँ पर मैं चाहता हूँ। और क्या था यहाँ से, हम लोगों ने टेम्पलेट्स के अंदर जो है सेव टेम्पलेट्स वाला काम भी कर लिया था, याद है? जी सर। सेव टेम्पलेट में क्या किया था? जी सर बताओ। सर हमने जिसमें जितनी भी टेम्पलेट वो करी थी, जैसे हमने वो कॉमर्स वाली की थी और क्या कहते हैं एलिमेंट्री की थी, उसमें वो थी ना सारी। नहीं, हमने पॉपअप वाला काम किया था, बताओ पॉपअप क्या करता था? सर अगर हमें पॉपअप लगाना होता है किसी वेबसाइट पे आगे के 50% ऑफ है या कुछ भी, तो जब हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं वहां पर आ जाते हैं। ये जताज मुझे बताओ, मैंने ये टेम्पलेट वाला काम करवाया था। जी सर, करवाया था। ये एक ही सेक्शन को हम दो जगह चेंज करना चाहिए, अच्छा हाँ हाँ मैंने करवाया था, याद आया याद आया याद आया। वो मैंने वेबसाइट डिलीट मार दी थी ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। और फॉन्ट वाला काम, अगर मैं अपनी वेबसाइट का फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, बताओ अगर मैंने फॉन्ट चेंज करना हो, ये भी चीज़ बताई थी। अच्छा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा से आपको लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? हेलो। जी सर। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा से इसको ज्वाइन करना। ओके सर।